हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली गाइस, मुझे ना आज रात भी नींद नहीं आई। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में ना सोऊं। मैं जो मेरा काम है मैं दिन में ही वो कर लूँ और रात को टाइम से सो जाऊँ, सुबह टाइम से उठ जाऊँ। बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यार। मतलब वो साइकिल बैठ ही नहीं रही है ठीक, और वो जो मेरा काम है वो भी नहीं हो पाता है। इन टाइम वेस्ट होता है। खैर, आज कोशिश करूँगी मैं। और अभी सोई तो थी नहीं, थोड़ा सा ना वर्कआउट किया, ध्यान किया, नाम जाप किया मन की शांति के लिए। और अभी फटाफट नहा के आती हूँ, फिर आपसे इंटरेक्शन करती हूँ। आज वीडियो डालने में भी लेट हो जाएगा, ठीक है, बट कंसिस्टेंसी, दैट्स व्हाट आई वांट टू लर्न एंड आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, नॉट अदर्स। सो मिलते हैं नहा के। गाइस, नहा लिया मैंने, नहा धो लिया, बाल धो लिए, फ्रेश हो गई मैं अच्छे से। और जो है, आज हम ऐसा टॉपिक, अभी देखो इट्स 9:45 राइट नाउ, बहुत लेट हो गया आज सारे काम में। तो आज ना एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना है मुझे। ऐसे टॉपिक पे बात करना है, सब रिलेट कर पाएंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से है, और मतलब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, और साथ ही साथ ना जो सबसे बड़ा बच्चा होता है मिडिल क्लास फैमिली में, वो बहुत सारी चीज़ें देखता है। हमें लगता है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। और छोटे बच्चे ना होते हैं, अगर उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो वो भी जिम्मेदार बन जाते हैं। पर जब आप ये चीज़ देखो कि उसने जो है बचपन में प्यार तो बहुत देखा होता है, बीइंग अ फर्स्ट चाइल्ड, बट जैसे जैसे वो ग्रो करता है ना, उस वो अपने पेरेंट्स का सारा फेज देखता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स प्यार नहीं करते बच्चों को, उस बच्चे को प्यार नहीं करते, पर बाय द टाइम क्या होता है कि पेरेंट्स के पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। जैसे फिर और आगे जो बेबी होगा तो उस पर ध्यान देना, फिर कामों में ये, और फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उस बच्चे पे, पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशंस कि ये बच्चा बड़ा है हमारा तो ये चीज़ें संभालेगा, ये देखेगा, और वो अल्टीमेटली होता भी है। एक अपने आप वो एक छोटा भाई बहन आना, इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद पेरेंट्स की छोटी छोटी जो कटौती होती है चीज़ों में, जो एक एक दो दो रुपए वो बचाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें वो नोटिस करता है, राइट। उससे उसके अंदर वो चीज़ बिल्ड होती है एक्चुअली। ये मिडिल क्लास फैमिली वाली चीज़ ना, ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इससे रिलेटेड मैं आपको आगे मैं एक स्टोरी बताऊंगी, ठीक है, मेरी खुद की। तो वो कल बताऊंगी मैं आपको। आज सिर्फ इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं बेसिक। तो यार मतलब वो बच्चा सब चीज़ें देखता है, अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल देखता है, वो इतना समझदार बन जाता है। उसको वक्त से पहले उसको समझदार बनना पड़ता है। हर बड़ा बच्चा ना इस बात को रिलेट कर पाएगा। वो वक्त से इतना बड़ा बन जाता है कि मतलब वो अपनी चीज़ें, अपना बचपना, बहुत सारी चीज़ें वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। कभी कुछ हो जाए, बेटा आप बड़े हो, आपको समझना चाहिए, आप तो समझो, ये तो छोटा है। हमें पता नहीं चलता उस टाइम में लेकिन उस बच्चे पे क्या बीतती है ना, वो बीतती नहीं है, उसे भी नहीं समझ में आता, पर बाद में वो ये चीज़ें रियलाइज़ करता है, ठीक है, कि ये चीज़ें हैं। और एक फिर जब एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर एक टाइम बाद वो देखता है कि अब मेरे पेरेंट्स की एज हो रही है, ठीक है, उससे पहले मुझे जॉब लगनी चाहिए, मैं घर का बड़ा हूँ या बड़ी हूँ, मुझे चीज़ें देखनी है आगे। तो अब समझ रहे हो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं। चलो लग गई, चीज़ें हो गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर सोसाइटी, जैसा बड़ा बच्चा होगा, पेरेंट्स भी ये चीज़ बोलते हैं, जाने अनजाने में पेरेंट्स का कोई ऐसा मोटिव नहीं होता। जैसा तुम जैसे बनोगे वैसे ही तो पीछे तुम्हारे भाई बहन बनेंगे। ये चीज़ें इतनी छोटी 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 चीज़ें ना
ये जब जाके इकट्ठा होती है ना उस बच्चे में, आप सोच भी नहीं सकते कि उसको कितना ये चीज़ें ट्रबल करती है। वो सक्सेसफुल हो गया लाइफ में तो बहुत अच्छी बात है, सब सेटल है। और सच में ऐसा होता है कि एक ऐसा लाइन पकड़ लेता है बच्चा, कोई घर में एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो उसके पीछे सब उसकी ताकत होते हैं उसका, और सब उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो सेम ऐसा हो सकता है। पर उस वजह से पूछिए ना, जो मेहनत करने के बावजूद भी, सब चीज़ें करने के बावजूद भी वो नहीं कर पाता है अगर, तो क्या होता है, उसका कोई नहीं पूछता, उस बच्चे के बारे में कोई नहीं बोलता। सब बोलते हैं क्या किया, इतने टाइम क्या किया, बहुत इसको वो किया, पढ़ाया लिखाया। हाँ, और फिर पेरेंट्स के होप्स, सोसाइटी के होप, मतलब देखो। और अगर एक और पॉइंट, अगर आप बड़े बच्चे का देखेंगे ना, तो यार वो उसको कई बार चीज़ों के लिए ज़िद करनी पड़ती है या वेट करना पड़ता है। ज़िद भी कह ही सकते हैं यार, पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा नहीं होता कि मम्मा आई वांट बाइक, आई वांट लैपटॉप, आई वांट फ़ोन, तो वो तुम्हें ला के दे देंगे। नहीं, मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा नहीं होता। बच्चा ज़िद करते रहता है, पेरेंट्स आर लाइक 10th में अच्छे मार्क्स लेके आओ, 12th में अच्छे मार्क्स लेके आओ, तुम्हें ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। एंड बहुत स्ट्रगल के बाद मिलती है। बट वहीं जब जो छोटे होते हैं ना, उनको वो चीज़ें ऑलरेडी बड़े को मिली हुई है, तो उसके थ्रू उसको भी मिल जाती है, तो वो बच्चा थोड़ा सा प्रिविलेज्ड होता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि छोटे बड़े वाली चीज़ नहीं, बट मैं एक जो घर का एल्डर चाइल्ड होता है मिडिल क्लास फैमिली में, मैं उसकी आप बीती आपको बता रही हूँ। तो वो होता है यार, वो कहीं चीज़ों में पता है कॉम्प्रोमाइज़ करता है, उसको लगता है नहीं यार, मुझे अपने पापा के पैसे वेस्ट नहीं करना है, अगर मैंने कर दिए नहीं हुआ कुछ तो क्या होगा, ऐसा सब। तो मतलब इसके आगे मैं आपसे कल डिस्कस करूँगी पार्ट 2, उसमें मैं अपनी स्टोरी बताऊँगी कि मेरे साथ चीज़ें क्या हुई। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, कल डालती हूँ ब्लॉग। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको थॉट्स रिलेटेबल लगते हैं तो। थैंक यू।